Hello everyone. Today we will read chapter 3 of computer devices used with computer. Devices means उपकरण जो कंप्यूटर के साथ यूज होते हैं. You are well aware of the four main parts of a computer. आप सभी कंप्यूटर के जो फोर मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में तो जानते ही हैं. फोर मेन पार्ट्स कौन से हैं? CPU, माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर. There are some other devices that are used to work with the computer. यहाँ पर कुछ और डिवाइस बताई गई हैं जो कंप्यूटर के साथ यूज होती हैं. The different devices used with the computer can be categorized into three group. जो डिवाइसें कंप्यूटर के साथ यूज होती हैं ना, उनको यहाँ पर थ्री ग्रुप में बांटा गया है. पहला है इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा. ठीक है. और आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा. एंड स्टोरेज डिवाइस दी गई है कुछ, तो ये है हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा. ठीक है. यहाँ पर ये थोड़ी सी कुछ दी हुई हैं इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस. दीज डिवाइस are interconnected to each other with the help of wires in order to work. और ये उपकरण में काम करने के लिए तार की मदद से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. अब इनपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे पहले. The devices that are used to give instructions to the computer or tell the computer what to do are called input device. Some of the input devices are वे डिवाइसेज उपकरण जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के काम में आते हैं, है ना. और जो भी इंस्ट्रक्शन देते, निर्देश देते, उसके बाद में कंप्यूटर वर्क करता है, वो कहलाती है इनपुट डिवाइस. और यहाँ कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जांपल दिए गए हैं. जैसे पहला है कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर by typing text and numbers, है ना. It has small buttons called keys. ये क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट और नंबर टाइप करके कंप्यूटर को निर्देश देने के काम में आता है ना. और इसकी जो स्मॉल बटन्स होती हैं उसको कीज कहते हैं हम. ठीक है. अब माउस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है. माउस का क्या है? Mouse is an input device that sends instructions to the computer with the click of a button. ठीक है. माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो एक बटन क्लिक करके कंप्यूटर को निर्देश भेजता है. It is used to draw pictures and for selecting objects in the computer. इसका उपयोग पिक्चर बनाने के लिए और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है कंप्यूटर में. इट इज़ ऑल्सो नो एज पॉइंटिंग डिवाइस, और इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट है स्कैनर. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू सेंड पेपर डॉक्यूमेंट्स और इमेज इनटू द कंप्यूटर. स्कैनर ये है, ये इस तरह से दिखता है और इसका उपयोग कंप्यूटर में ये इमेज को और जो पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इनको सेंड करने के काम में इसका उपयोग लिया जाता है. ठीक है. कंप्यूटर में अगर के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई पिक्चर्स हैं, उनको हमें कहीं सेंड करना है तो इस इमेज का यूज़ किया जाता है. इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन, और इसका उपयोग एक फ़ोटोकॉपी मशीन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है. ये उसके जैसा काम करता है, फोटोकॉपी मशीन के जैसा. फिर है जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. जॉयस्टिक ये भी एक इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए होता है. फिर नेक्स्ट है माइक्रोफोन. ये The microphone is an input device which is used to record voice, music and sounds. ये माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है और इसका क्या होता है? इसका उपयोग वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए या म्यूज़िक या साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है. These can be stored on a computer, और इन्हें कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है. फिर अब है नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस. ठीक है.
आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट वी गेट इज कॉल्ड द आउटपुट। अच्छा, प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो होता है आउटपुट। द डिवाइसेस थ्रू विच वी गेट दिस रिजल्ट आर आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये है कि जिस डिवाइस से हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस आर, अब कुछ यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। सबसे पहला है मॉनिटर। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ, ये है मॉनिटर। ठीक है, द मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और ये टेलीविजन स्क्रीन के जैसा दिखता है। इट इज ऑल्सो नो एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर VDU। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट या VDU के नाम से भी जानते हैं। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द मॉनिटर इज कॉल्ड द स्क्रीन। इसका जो फ्रंट पोर्शन ये वाला भाग होता है ना, इसे स्क्रीन कहा जाता है। द मॉनिटर शोज यू द डेटा दैट यू इनपुट एंड इट्स रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर प्रोसेस इट। अच्छा, ये इस मॉनिटर जो भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं ना उसको यहाँ स्क्रीन पर शो करता है, दिखाता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंटर। ये प्रिंटर है। द प्रिंटर इज एन इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक बहुत महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू प्रिंट ऑन पेपर द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। और इसका उपयोग होता है कंप्यूटर में जो भी हमने वर्क किया है तो उसको पेपर पर प्रिंट करके हमें देना। ठीक है, इसलिए इसको उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है स्पीकर्स, है ना। स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइस दैट आर यूज फॉर हियरिंग म्यूजिक वॉइस एंड साउंड्स ऑन अ कंप्यूटर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग होता है गाने सुनने के लिए, आवाज़ को सुनने के लिए, है ना, साउंड को सुनने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है हेडफोन्स। ये हेडफोन है। हेडफोन्स आर स्मॉल स्पीकर्स दैट आर worn over the ears so that the sound from the computer goes into the ears of the person wearing the headphone। ये हेडफोन है और हेडफोन छोटे स्पीकर होते हैं जो कानों के ऊपर से पहने जाते हैं ताकि कंप्यूटर से जो भी आवाज़ हेडफोन पहनने वाले व्यक्ति के कानों में चली जाए, है ना। और दे डू नॉट केस एनी डिस्टर्बेंस टू अदर, और इससे दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जो भी आवाज़ कंप्यूटर से आ रही है तो वो जिस व्यक्ति ने पहना है बस उसके कानों में ही वो आवाज़ जाएगी। फिर है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर वी यूज डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर आवर वर्क परमानेंटली सो दैट वी कैन गेट इट बैक एज एंड व्हेन नीडेड। कंप्यूटर में हम अपने काम को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए अलग अलग स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसे वापस प्राप्त कर सकें। अब कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, तो पहली है हार्ड डिस्क, है ना। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क इज रेक्टेंगुलर इन शेप। हार्ड डिस्क रेक्टेंगुलर शेप में होती है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU। ये CPU के अंदर फिक्स होती है। वी कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ द CPU बॉक्स। हम इसे CPU बॉक्स से बाहर नहीं निकाल सकते। इट कैन स्टोर अ हग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है स्टोर होती है। दैट कैन बी यूज्ड वेरी क्विकली एनी टाइम, और जिसे बहुत जल्दी कभी भी उपयोग हम कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। फिर नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। नॉर्मली वी कॉल इट CD। हम इसको CD कहते हैं। ये देखिए, दिस डिस्क इज राउंड इन शेप। ये राउंड शेप में होती है। इट इज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, और ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। वी यूज़ अ CD बाय इंसर्टिंग इट इन अ CD-ROM ड्राइव स्लॉट विच इज इनसाइड द CPU बॉक्स। और हम एक CD का उपयोग CD-ROM ड्राइव स्लॉट में डालकर करते हैं, ठीक है ना, जो CPU बॉक्स के अंदर होती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD इज़ हाई बट इट इज़ लेस देन द हार्ड डिस्क। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है पर हार्ड डिस्क से कम होती है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज डिवाइस कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है इसकी वजह अपेक्षा। अब CDs आर टू टाइप्स।
CD भी दो तरह की होती हैं। पहली है CDR, रीड ओनली, ठीक है, और सेकेंड है CDRW, रीड एंड राइट। वी कैन only read the data from CDR, but we can read as well as write the data on CDRW, है ना। हम CDR में डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं और CDRW में रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। फिर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये क्या होती है? ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी जिसे हम कहते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डीवीडी इज़ यूज टू स्टोर अ हग अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर होता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए डीवीडी इज़ मोर देन अ सीडी। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, संग्रहण क्षमता, वो सीडी से भी ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट है पेन ड्राइव। इट इज़ ऑल्सो नो एज फ्लैश ड्राइव। इसको फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। द कंप्यूटर हैज़ स्पेशल पार्ट फॉर पेन ड्राइव। और कंप्यूटर में पेन ड्राइव के लिए एक अलग से पार्ट बना होता है, CPU में होता है, जहां हम इसे फिक्स करते हैं पेन ड्राइव को। दे आर कॉल्ड द USB पोर्ट्स। और उस पार्ट को जहां पर इसे लगाया जाता है कंप्यूटर में या CPU में, उस पार्ट को USB कहा जाता है, USB पोर्ट कहा जाता है। वी प्लग द पेन ड्राइव इंटू अ USB पोर्ट टू स्टोर डेटा इन इट। और हम उस USB पोर्ट में ही पेन ड्राइव को लगाते हैं और इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। ओके, यहाँ पर ये आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।